नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाइट का लेंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और पढ़ाने से पहले आज कुछ बात करने आया हूँ कि ऐसा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है, तो सिलेबस भी मेरे पास आ गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग कांस्टेंट रहना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं होता है यार, मतलब 1 से 2 दिन छोड़ कर टॉपिक देख रहे हो तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता। बाकी जीवन में आए हो, कुछ करने के लिए आए हो तो करो। बाकी अगर सामान्य ज़िंदगी जीना चाहते हो तो सामान्य तो कोई भी जी लेता है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये भी लग रहा है या अगर आपको ये भी लग रहा है कि अभी तो बहुत समय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय को कोई बांध नहीं सकता। और एक 2 लाइन भी है कि जिस हिसाब से तू निकल रही है ज़िंदगी, एक चालान तो तेरा भी बनता है। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि समय अभी हमारे पास बहुत है, तो वो बिल्कुल नहीं है, आप मूर्खता कर रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं है। और एग्ज़ाम भी नज़दीक आता जा रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का सब चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, और मैं शायद लाइट भी 1-2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। फिर हिस्ट्री का भी हमको लगता है कि इस हफ्ते में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग कांस्टेंट रहिए। और सबसे पहले बात है कि आप लोग बहाने बहुत बनाते हैं, तो ऐसा है कि बहाना बनाना छोड़ दो, क्योंकि कुछ है नहीं जीवन में पढ़ाई के सिवा। और तुम्हें तो सबसे पहले अभी प्राथमिकता पढ़ाई को ही देनी चाहिए, क्योंकि क्यों आए हो, कुछ करना ही नहीं है तो फिर घर में रहो। सामान्य ज़िंदगी तो सभी जीते हैं। और एक जाने माने कवि संदीप द्विवेदी जी की कविता भी है कि सब जाग रहे तो सोता रह, सब जाग रहे तो सोता रह, किस्मत को मारे रोता रह, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उससे भी होता है। तो ऐसा है कि बहाने बनाना छोड़िए, नहीं तो अगर बहाना बना रहे हैं तो बहाना का कोई अंत नहीं है। वो बनाते जाओगे और अंत में जब एग्ज़ाम 1 से 2 महीना आएगा तो आप एक ही चीज़ यूट्यूब पे सर्च करोगे कि 1 शॉट। तो ऐसा नहीं है, डीपली जाओ, डीपली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बाकी हम पूरा सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो अब टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या बताएं कि लेंस पढ़ना है। तो लेंस तो है क्या कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। तो लेंस है क्या कि ये बाउंडेड रहता है 2 स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस से, 2 स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस से, जिसमें से कि उसमें से एक भी हो सकता है स्फेरिकल और 2 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है स्फेरिकल। तो उसी को हम लोग क्या लेंस कहते हैं। अब है कॉन्वेक्स, जिसको कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो लेंस विच इज थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट इट्स एंड इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। अब है क्या कि वैसा लेंस जो कि थिकर मोटा हो मिडिल में, सेंटर ऑफ द लेंस, और थिनर एज के साइड, मतलब उसके साइड में, इंड साइड में वो पतला, थिनर, तो उसी को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और इसी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। और इसका यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है, क्योंकि छोटी से ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखने के लिए ये यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। अब है कॉनकेव लेंस, जिसको कि हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो लेंस विच इज थिनर एट मिडिल एंड थिकर एट इट्स एंड इज नोन एज कॉनकेव लेंस। अब है क्या इसका कि ऐसा लेंस जो कि मोटा हो, थिकर हो, कहाँ, साइड में, उसके एज में, और थिनर हो कहाँ, सेंटर में, उसके मिडिल में, उसे ही कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इसका जनरली यूज़ होता है टेलीस्कोप में, क्योंकि बड़ी चीज़ों को, सूर्य को, चांद को, और भी वो बड़ी चीज़ें
उसका एक छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसी को कॉनकेव लेंस हम लोग कहते हैं और इस दोनों का यूज़ है। बाकी हम लोग डीपली में रे फोकल, ऑप्टिकल सेंटर, कर्वेचर, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आशा करूँगा कि आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर ही रहे होंगे, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ वाला दोस्त जो पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, वो पर नहीं पढ़ता है, तो ये मूर्खता मत कीजिए। सब छुपे रुस्तम रहते हैं। बाकी आपको कोई बताने वैसा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि तो पढ़ता सभी है भाई। तुम नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं पढ़ रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।